अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साई ट्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान टैलेंट ओलंपियाड स्कॉलरशिप के बारे में, और इसमें केपीके के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मेरिट बेस्ड और टेस्ट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। इसमें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें FA, FSC, ICS, DAE और मेडिकल टेक्नोलॉजीज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप को अगर आप विन करेंगे तो आपको 2,50,000 रुपए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज वाले को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और KPK के प्रोविंस से ताल्लुक रखते हो। इसका जो आप मतलब कि आप FA के हों, FSC के हों, ICS के हों, DAE के हों, DCOM के हों या मेडिकल टेक्नोलॉजी का कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेस्ट होगा वो इस तरह से होगा कि 25% इंग्लिश का होगा, 25% मैथ का होगा, 25% इस्लामियात आएगी और 25% IQ का टेस्ट होगा। और इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। वो आपने उसका प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवा के उसको जिस तरह मैं बताता हूँ उसे फिल कर लेना है। उसको फिल करके आपने इस एड्रेस पर सेंड करना है। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2021 की है। ये जैसा कि एक फॉर्म है आपको नजर आ रहा है, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। और इसकी जो एड है वो आपको नजर आ रही है, ये पाकिस्तान टैलेंट ओलंपियाड की एड है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के तलबा और तलबात अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो कुल मालियत है वो 2,50,000 रुपए की है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2021 की है। इसका ये जो फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। और आपने इसको इस तरह से फिल करना है कि यहाँ पे आपने बताना है कि SSC मतलब कि आपने मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ है, आपने यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के मतलब कि KPK के या FATA से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका चलान फॉर्म पे करना है 350 रुपए का। और इसका चलान फॉर्म आपको थर्ड पेज पे नजर आ रहा है। ये जो आपको चलान फॉर्म है ये इसकी 3 कॉपियां होंगी। एक आपने बैंक में जमा करवानी है, एक आपने अपने पास रख लेनी है और एक आपने FTPA वालों को सेंड कर देनी है जो ये टेस्ट जो है कंडक्ट करवा रहे हैं। इस फॉर्म को आगे आपने फिल करना है इस लिहाज से कि आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी जगह पर टेस्ट देना चाहते हैं। ये आपको इस टाइम 12 ऑप्शन है जो आपके करीब पड़ता है, वहां आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने कैपिटल लेटर में लिखनी है, अपना फुल नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फुल नेम है मोहम्मद सालिक असलम, मैं मोहम्मद लिखूंगा कैपिटल लेटर में, एक ब्लॉक छोड़ दूंगा, फिर सालिक लिखूंगा, फिर एक ब्लॉक छोड़ दूंगा, फिर मैं असलम लिखूंगा। इस तरह फिर आपने फादर नेम लिखना है, इस तरह आपने अपना और फिर फादर का CNC लिखना है, अपने जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है और पोस्टल एड्रेस बताना है। पोस्टल एड्रेस में और परमानेंट एड्रेस में थोड़ा सा फर्क होता है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हैं और पोस्टल एड्रेस वहाँ होता है जहाँ आप चाहते हैं कि आपको डॉक मिले। उसके बाद आपने अपने सिटी और डिस्ट्रिक्ट को भी साथ मेंशन करना है। यहाँ पर फोन नंबर्स की 2 ऑप्शन दी गई हैं, तो आप 2 डिफरेंट फोन नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है NTPA will not issue roll number slip to those who have not filled in their academic record properly। मतलब अगर आपने अपना एकेडमिकल रिकॉर्ड सही तरीके से मतलब कि ना भेजा तो वो आपको रोल नंबर स्लिप नहीं देंगे। ऐसे उम्मीदवार कैंडिडेट शुड कन्वर्ट देयर ग्रेड इनटू द मार्क्स दैट इज फ्रॉम O लेवल फ्रॉम A लेवल। जो O लेवल और A लेवल करके आए हुए हैं उन्हें अपने जो मार्क्स हैं वो आपने मार्क्स को कन्वर्ट करना है, ग्रेड्स को मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है। उसके बाद राइट आपने अपनी डिग्री का नेम और मेजर सब्जेक्ट है वो आपने प्रॉपरली लिखना भी है और साथ अटैच भी करना है। इसके बाद बयान हल्फी है कि अंडरटेकिंग ऑफ बाय द एप्लीकेंट, कि आपने इस चीज़ की यानी कि गवाही देनी है कि जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है। उसके साथ आपने अपना थंब भी लगाना है और सिग्नेचर भी करने हैं और आपने पिक्चर भी साथ लगानी है। इसकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और ऐसी इन्फॉर्मेशन मतलब कि नहीं छोड़नी जो ज़रूरी थी, और आपने गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी, एक्स्ट्रा भी नहीं देनी। और अगर आप इससे ओवरराइट हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो आप सिंपली ऐसा कीजिएगा कि एक और फॉर्म ले लें और उसको दोबारा फिल करें, इंस्टेड कि उसे ओवरराइट ना करें। उसके बाद आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपने अपना CNIC, अपने अपना या अपने फादर का डोमिसाइल जो होता है वो, और जो चलान फॉर्म जो है ओरिजिनल जो है वो अपने साथ सेंड करनी है। चलो, जो ओरिजिनल चलान फॉर्म है आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर 3 चलान फॉर्म है। एक जो बैंक वाले अपने पास रख लेंगे, एक अपने पास रखनी है, जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपके पास होगी ये ओरिजिनल स्लिप,
और तीसरी जो है NTPA वाली जो आपने स्लिप है वो साथ जमा करवानी है। उसके बाद आपने इस एड्रेस के ऊपर इनको सेंड करना है। एड्रेस पे सेंड करने के बाद आप अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और इनका आप फ़ोन नंबर से भी यानी कि रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए कि टेस्ट कब होगा तो आप सिंपली यहाँ पर आकर, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका भी URL मैं आपको दे दूंगा, और यहाँ पर आपका जब फॉर एग्जाम्पल टेस्ट की डेट आती है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये टेस्ट डेट आ चुकी है, क्लिक हेयर। अभी फिलहाल लिखा हुआ है विल अनाउंस सून, मतलब कि जल्द बता दिया जाएगा। इस तरह जब टेस्ट हो जाएगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको इसी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। अब आप बात आती है कि आपने इसके लिए तैयारी कहाँ से करनी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर 25% इंग्लिश का टेस्ट है, 25% मैथ का टेस्ट है, 25% इसके अंदर इस्लामियात है और 25% जीके, मतलब कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। तो आपने जो इंग्लिश की तैयारी करनी है, ये एक वेबसाइट है testyourenglish.net, यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रामर क्विज़, ग्रामर सब्जेक्ट, मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं ग्रामर के लिहाज से, इस तरह वोकैबुलरी भी अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ से ये एक अच्छी बड़ी वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको और अगर अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करनी है तो मैं एक ये लिंक आपको दे दूंगा जिसके अंदर आपको इस टाइम 20 बुक्स नजर आ रही हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर काफी सारी बुक्स गैट के लिए भी हैं, NTS के लिए भी हैं, और यहाँ पर जैसा कि आपको नजर आ रहा है शॉर्टकट्स इन मैथमेटिकल बुक, मैथ की भी हैं, और करेक्ट कॉमन एरर्स इन द इंग्लिश की भी यहाँ पर हैं। तो इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी, यहाँ डिफरेंट बुक्स हैं जो आपके वन क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएंगी। मैं जो रेकमेंड करूंगा यहाँ पर आपको कि आपने जो अपने डाउनलोड करनी है वो गेट का एनालिटिकल रीजनिंग जो कि IQ लेवल के अंदर आता है, इंग्लिश ग्रामर टेस्ट पैकेजेस ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो मैथ की बुक आपको नजर आ रही है यहाँ पर गेट जनरल मैथ, तो आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। अगर ये 4 बुक्स आप डाउनलोड कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कॉलरशिप आपका लग जाएगा। अगर इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो फॉर्म फिल करने में या तैयारी करने में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।